हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदा चुनता है तो आपको एक नए मकसद, एक अनॉइंटिंग के साथ चुनता है। जैसे उसने एक सृष्टि को चुना, इस सृष्टि को बनाने के लिए। और आज का थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक विषय बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने एक ही दिन में सृष्टि क्यों नहीं बनाई, उसने 6 दिन क्यों लगाए सृष्टि को बनाने के लिए। ये एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में और इस सवाल का जवाब कभी कभी हमें मिल नहीं पाता। और इसी सवालों का जवाब हम अब बाइबल से ढूंढेंगे मेरे प्रिय बहनों, और बाइबल से खोजेंगे। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शुरुआत में क्या कहा। हालेलुया। अगर एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूं, जैसे आप देख रहे हैं परमेश्वर ने, अगर हम देख रहे हैं तो लिखा है परमेश्वर ने 3 पद में, पहला उत्पत्ति उसका 3 वचन, तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। मेरे प्रियानो, एक दिन में परमेश्वर सृष्टि बना सकता था, पर उसने 6 दिन ही सृष्टि को बनाने में क्यों लगाया और 7वें दिन विश्राम किया। क्यों लगाया उसने 6 दिन मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि एक ही दिन में वो सृष्टि को बना सकता। नूह भी एक ही दिन में जहाज को बना सकता था। ये यूरियों की दीवार में इजरायलियों ने 7 चक्कर लगाए, वो एक ही चक्कर मारकर यूरियों की दीवार तोड़ सकते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसने 6 डेज ही क्यों लगाए। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर किसी काम को करने के लिए, ये सृष्टि जितनी खूबसूरत है, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। परमेश्वर का सब्र, परमेश्वर का धीरज, हम देख सकते हैं कि वो क्रोध करने में ही धीमा नहीं है। वो क्रोध करने में ही धीरज नहीं रखता। वो दबी धीरज नहीं रखता कि आप एक दिन बदलेंगे। कितना धीरज रखता है वो हमारे लिए कि हम एक दिन बदल जाएं। कितना धीरज रखता है वो हमारे लिए कि एक दिन हमारे अंदर हम मन फिरा लें। कितना धीरज रखता है कि एक दिन हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। कितना वो धीरज रखता है कि एक दिन हम यीशु मसीह का जैसा स्वभाव अपने अंदर लाएं। तो वैसे ही उसने सृष्टि को बनाने में भी धीरज रखा। चाहता वो एक दिन में सृष्टि को बना सकता था, पर 6 दिन उसने क्यों लगाया सृष्टि को बनाने के लिए? क्योंकि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें यह बताने की कोशिश करी कि तेरा परमेश्वर बड़ा धीरज और सुकून और परफेक्ट तरीके से कामों को करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसे मालूम था 6 दिन में मैं सृष्टि बनाऊंगा। हालेलुया। और 6 दिन में ही इसका विवरण बाइबल के अंदर किया जाएगा। और जब लोग उसे पढ़ेंगे तो ये भी समझ पाएंगे कि उनका परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप काम को करने वाला परमेश्वर है। ये घर का काम नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। ये दुनिया का काम था जिसको परमेश्वर को करना था। नूह ने भी एक दिन में जहाज नहीं बनाया। परमेश्वर ने कि 40 दिन बाद जल प्रलय होगा, अभी 40 दिन का वक्त तेरे पास है, आराम से बना ले, आराम से बना ले। जब इतना बड़ी सृष्टि मैंने 6 दिन में बनाई तो मैं तो एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कह रहा हूं जो सृष्टि से कई गुना छोटा है, और उसके लिए तो मैं वक्त भी ज्यादा दे रहा हूं, 40 दिन का। मैं तुझे वक्त भी ज्यादा दे रहा हूं, 40 दिन का। बना ले इस जहाज को। कभी कभी हम कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आज ही हो जाए, पर मैं बताना चाहता हूं कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर 7 दिन बाद भी, 6 दिन बाद भी, साल भर बाद भी, 6 महीने बाद भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि खुदा किस समय में कौन सी चीज परफेक्ट बनेगी वो सब जानता है। कौन से मिनट पे, कौन से सेकंड पे, कौन से समय पर कौन सी चीज को बनाना है उसे मालूम है। हालेलुया। उसे मालूम था कि एक दिन में मैं उजाला करूंगा, एक दिन में पेड़ पौधे बना दूंगा, एक दिन में मैं जानवर बना दूंगा, एक दिन में मैं ये बना दूंगा, एक दिन में मैं वो बना दूंगा। उसे हर दिन का डिसाइड करके रखा हुआ था कि कौन से दिन मुझे क्या बनाना है। आप भी एक दिन में घर की पूरी डिश नहीं बनाते हैं। एक ही दिन में आप पालक पनीर नहीं बना लेते हैं, बैगन नहीं बना लेते हैं, आलू टमाटर नहीं बना लेते हैं, गोश्त नहीं बना लेते हैं। एक ही दिन में आप सारी डिश नहीं बना लेते हैं। जब तक आपको जीना है ना, आप हर दिन कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। क्यों बनाते रहेंगे? अगर एक ही दिन में सब कुछ बना लेंगे तो फिर आगे जो जीवन आप जीने वाले हैं उन दिनों में आप क्या बनाएंगे? एक ही दिन में सब कुछ नहीं बनाएंगे आप। जिस दिन आपको जो खाना है आप वो ही बनाएंगे। तो ये परमेश्वर पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर को क्या बनाना है। जैसे आपको खाने की डिश, जैसे आप पर डिपेंड करता है कि आज यार मुझे क्या खाना है।
शाम को, आज मुझे शाम को क्या पकाना है। वैसे ही परमेश्वर हर दिन में अपनी एक योजना बनाता है कि उसे आज क्या करना है। वैसे ही उसने जब सृष्टि बनाई तो उसे मालूम था कि मुझे आज कौन सी चीज बनानी है, कि मुझे पालक पनीर बनाना है, या मुझे मटर पनीर बनाना है, या मुझे मटर गोश्त बनाना है, या मुझे ये बनाना है, या मुझे वो बनाना है, मुझे क्या क्या बनाना है। उसे मालूम था आज मुझे क्या बनाना है, और उसने बनाया। एक दिन में पूरी डिश नहीं बनाई उसने। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि परमेश्वर हमेशा, ध्यान रखना, अपने नियम से काम करने वाला परमेश्वर है वो। जब कानून के नियम इतने हार्ड हैं तो परमेश्वर के नियम कितने हार्ड होंगे। हर काम वो डिसिप्लिन में करता है, और ऐसा करके वो ये सिखाना चाहता है तुम भी डिसिप्लिन में चलो। 6 दिन में दुनिया बनाने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर एक दिन में दुनिया नहीं बना सकता था। ये परमेश्वर ने लेट कर दिया दुनिया को बनाने में, पर 6 दिन में दुनिया बनाने का मतलब ये है कि परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था आपको कि वो कैसे डिसिप्लिन में काम करता है अपने। हालेलुया। वैसे ही हमें भी डिसिप्लिन में उसके राज्य में काम को करना है। जिस काम को एक दिन में हो सकता था, उस काम में उसने 6 दिन क्यों लगाया और 7वें दिन विश्राम क्यों किया? क्योंकि उसके वो 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराना था। 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराना था, जिस दिन में आप उसकी आराधना, उससे प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया। इसलिए उसने 6 दिन लगाए, क्योंकि 7वें दिन को वो विश्राम दिन का दिन कहना जा रहा था। 7वें दिन को वो आराधना का दिन कहने जा रहा था। 7वें के दिन को वो एक इबादत का दिन कहने जा रहा था। इसलिए मेरे पियानो 6 दिन लगाए। हालेलुया। संडे का दिन, हालेलुया, संडे का दिन, क्योंकि 7वें दिन ही पुनरुत्थान होने वाला था यीशु मसीह का। संडे का दिन, इसीलिए 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। सबसे पहला पॉइंट ये दिखाया कि डिसिप्लिन में कैसे चलो, डिसिप्लिन से कैसे कैसे कामों को किया जाता है। उसने अपने डिसिप्लिन को दर्शाया। दूसरा रीजन कि उसने दिखाया 6 दिन के बाद 7वां दिन ही तो मैं विश्राम का दिन ठहराऊंगा। अगर एक दिन में बना दूंगा तो 7वें दिन को विश्राम का दिन कैसे ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्हें 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराया। और देखिए, जितनी भी सरकारी छुट्टी होती है, बैंक की छुट्टी होती है, हॉस्पिटल की छुट्टी होती है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनकी संडे की छुट्टी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जब खुदा ने किसी चीज़ को ठहरा दिया विश्राम, तो उस दिन दूसरा जन उसे क्या ठहरा सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदा ने ही पहले से विश्राम का दिन ठहराया। और ज़्यादातर आप देखते हैं सरकारी कार्यालयों की छुट्टी संडे की ही मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि वो उस खुदा को आराधना और इबादत करें। वो अलग बात है कि वो जानते नहीं हैं, पर छुट्टी का दिन तो वो ही ठहराया गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने 6 दिन में ही, एक दिन में ही दुनिया क्यों नहीं बनाई, 6 दिन ही क्यों लगाए। तो ये आपके सवाल का जवाब मिला। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की।